नमस्ते, महामाया चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम सुनेंगे कीड़ी नगरे की कहानी। कीड़ी नगरा सींचने से बहुत धर्म होता है। ये बेजुबान होते हैं, किसी को बोल नहीं सकते, किसी से मांग नहीं सकते, भूखे है तो भूखे और प्यासे है तो प्यासे। इसी में अगर हम इनको थोड़ा, जैसे चूरमा का लड्डू है, दलिया है, दलिया में चीनी घी मिला के, या घी नहीं है तो तेल मिला के, इसे सूखा नहीं देना चाहिए, ये जरूर दीजिए, इससे बहुत धर्म का काम होता है। तो आज हम सुनेंगे कीड़ी नगरे की कहानी। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, नए हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। तो एक गांव में एक बुढ़िया माई थी, उसके 2 बेटे और 2 बहुएं थी। बुढ़िया माई श्री हरि विष्णु की भगत थी, वह दान पुण्य भी खूब करती थी। उसके जीवन में बस एक ही कमी थी कि वह कभी मंदिर नहीं जाती थी, कभी सत्संग तीर्थ यात्रा के लिए भी नहीं गई। एक दिन गांव में मंदिर में भागवत कथा का आयोजन हुआ तो उनके बेटों ने कहा कि माँ, सब कोई जाता है, तुम भी जाओ। तो माँ बोली, चली जाऊंगी। रोजाना घर में रहकर भगवान को याद करती हो, कभी तो जाया करो। गांव के मंदिर में भगवत कथा हो रही है, जाकर सुनो। माँ ने आज जाऊंगी, कल जाऊंगी कहते कहते दिन बीत गया। 7वें दिन बेटों ने कहा, माँ आज तो चली जाओ, आज कथा की समाप्ति है, आज तो जाकर सुनाओ। हाँ बेटा, जाती हूँ, बुढ़िया ने ये कहा और घर से निकल गई। घर से निकलने में इतनी देर हो गई कि कथा समाप्त होने का समय हो गया। जब वह घर से निकली तो भगवान बुढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और बुढ़िया माई को बोले, बुढ़िया माई कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई बोली, मैं तो भगवत कथा सुनने जा रही हूँ। तो ब्राह्मण बोले, जो भगवान ब्राह्मण का भेष करके रखे थे, वो बोले, कथा तो समाप्त हो गई, अब क्या लेके आओगी? तो बुढ़िया बोले, अब घर से निकल गई तो जाऊंगी तो जरूर। तो बोले, अब लेके क्या आओगी बुढ़िया माई, कथा तो समाप्त हो गई। तो उसने बोला, कुछ तो लेके आऊंगी, जाकर तो आऊं। तो फिर भगवान बोले, वहां जाकर क्या लाओगी? बुढ़िया माई ने कहा, और कुछ नहीं तो एक ईंट ले आऊंगी। भगवान बोले, तुम वहां से मिट्टी की ईंट लेकर आओगी, मैं तुम्हें सोने की ईंट देता हूं, यहीं पर देता हूं। तो उसने वो ईंट ली और अपने घर की तरफ चली गई। जाते जाते सोचने लगी, यदि सोने की ईंट में घर में लेके जाऊंगी तो बेटे आपस में लड़ेंगे, इसलिए इस ईंट को मैं घर के बाहर ही गड्ढा खोदकर गाड़ देती हूँ। यह सोचकर उसने ईंट को घर के बाहर आंगन में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। अब ईंट तो आंगन में दबा दिया। अब बुढ़िया माई का ध्यान वहीं रहता था, सारा दिन न खाती पीती और बाद में वहीं आकर बैठ जाती, जहां ईंट दबी थी। यह देखकर बेटे बोले, माँ तू सारा दिन घर यही बैठी रहती है, क्या बात है, यहाँ पर क्यों बैठती हूँ? बुढ़िया माई बोली, बस ऐसे ही बैठ जाती हूँ, आते जाते लोगों को देखती रहती हूँ। ऐसे ही थोड़ा समय बीता और बुढ़िया माई मर गई। यमराज के दूत उसे लेकर धर्मराज जी के पास गए। वहां पर विचार होने लगा कि अब बुढ़िया माई को किस योनि में भेजें। सोच विचार करके बुढ़िया माई को कुतिया की जूनी में डाल दिया। कुतिया का जन्म लेकर बाद में बुढ़िया माई फिर वहीं जाकर बैठने लगी जहां ईंट दबी हुई थी। बेटे बहू पहले तो यहाँ माँ बैठती थी, अब ये कुतिया बैठती है, यहाँ से इसे भगाना होगा, नहीं तो किसी को काट लेगी। यह सोचकर छोटे बेटे ने एक डंडा हाथ में लिया और उसे मार डाला। डंडे की चोट इतनी अधिक थी जिसे वह सहन नहीं कर सकी और वहीं पर मर गई। दूत फिर आए, धर्मराज जी के पास ले गए। इस बार धर्मराज जी ने उसे सर्प की योनि में डाल दिया। सर्प बनकर वह उसी स्थान पर पहुंच गई जहां ईंट दबी थी। उसी जगह चारों तरफ घूमती रही। सांप को देखकर बेटों ने कहा, यहाँ पहले तो माँ बैठती थी, फिर कुतिया बैठने लग गई और अब सांप रहता है, इसे यहाँ से भगाना होगा, नहीं तो किसी को डस लेगा।
एक बेटे ने डंडा उठाया और सिर पर दे मारा। डंडे की चोट से वह मर गया। मरने के बाद फिर धर्मराज के पास धर्मराज दूत उसको धर्मराज के पास ले गए। उसे देखकर धर्मराज के दूत बोले महाराज ये तो फिर आ गई। इस बार धर्मराज जी ने उसे कीड़ी नगरी के रूप में वहीं स्थापित कर दिया जहां उसकी ईंट दबी हुई थी आंगन में। कीड़ी नगरा होने से बहू बेटे बहुत परेशान हो गए और वह खाना पीना भी नहीं बना पाते थे, भूखे प्यासे बैठे थे। भूख से परेशान होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान यह क्या माजरा है। भगवान बूढ़े साधु का वेश धारण कर उनके घर के बाहर आवाज दी, भूखा हूं, तब भोजन दो। बहू बेटे बाहर आकर बोले महाराज हम तो खुद भी भूखे हैं, घर में कीड़ी नगरे का वास हो गया है जिसके कारण ना तो भोजन बना पाते हैं और ना खा पाते हैं ना सो पाते हैं। महाराज आप कोई ऐसा उपाय बताइए। साधु वेशधारी भगवान बोले पुत्र तुम मुझे कुदाल लाके दो। उसके बेटे ने उन्हें कुदाल लाकर दी। कुदाल से उस स्थान को खोदा जहां ईंट दबी हुई थी। उन साधु वेशधारी भगवान ने उस सोने की ईंट को निकाला और उसके 2 टुकड़े कर दिए। दोनों भाइयों ने को एक एक दे दिया और फिर बोले कि तुम दोनों इस ईंट में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकाल के अपनी माँ के नाम से धर्म पूर्ण करो। यह कहकर साधु वहां से चले गए। ईंट पाकर बेटे आपस में झगड़ने लगे। एक ने कहा कि तू माँ के नाम पर धर्म पूर्ण कर, दूसरे ने कहा तू कर। इस प्रकार दोनों भाई में से किसी ने दान पुण्य नहीं किया, जिसके कारण कीड़ी नगरा वहीं रह गया। उसकी वजह से उनका घर में रहना दुर्भर हो गया। ना बिना खाए ना सोए भगवान फिर साधु का वेश करके आए। भोजन के लिए पुकारा। बुढ़िया माई के बेटे ने बाहर आकर बोले महाराज आज हमारे घर की वैसी ही हालत है। साधु ने कहा जाओ वह सोने की ईंट लेकर आओ जो मैंने तुमको दी थी। दोनों से ईंट लाकर दोनों ने ईंट लाके साधु को दे दी। साधु वेशधारी भगवान श्रीहरि ने दोनों में से एक एक टुकड़ा ईंट का निकाला और दोनों को दिया और बोले इनको बेचकर तुम अपनी माँ के नाम से दान पुण्य करो। वह कीड़ी नगरे पर दाना डालो जिस पर शक्कर आटा डालो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी माँ को मुक्ति नहीं मिलेगी। यह कीड़ी नगरे में से नगरा ऐसे ही बना रहेगा। तब दोनों बेटों ने अपनी माँ के निमित्त दान पुण्य किया। कीड़ी नगरे पर शक्कर आटा डाला। देखते देखते कीड़ी नगरा वहां से चला गया। बुढ़िया माई की मुक्ति हुई और वह अपने बेटों और बहुओं को आशीर्वाद देते हुए प्रभु के धाम चली गई। उसे मुक्ति प्राप्त हुई। जब भी कोई पीड़ा सताए, घर में आर्थिक तंगी आए, घर परिवार में धन की बरकत नहीं हो तो कीड़ी नगरा जरूर सींचे। अगर ये जरूरी नहीं है कि आपके घर में कोई परेशानी हो तभी आप कीड़ी नगरा सींचे, या आपके घर अगर किसी के घर में कोई बीमारी है, प्रॉब्लम है, आप एक बार मेरे कहने से सींच के देखिए किस तरह छूमंतर हो जाती है प्रॉब्लम। आपको विश्वास भी नहीं होगा। इसी तरह ये कीड़ी नगरे की कहानी है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरी कहानी लास्ट तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख ले होगी दिखा 2 ही है। तू सुन ले पहले, अगर पूरी हुई हो ना
तो भेज देगी ना दोनों इतनी देर में। दूसरी कर लिया था कि चालू हाँ। चल रही थी कि हाँ नंबर